ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब है अग्निशामक यंत्र। तो अग्निशामक यंत्र वो ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं या आग पे कंट्रोल पाया जाता है। वैसे यंत्र को हम अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। और फायर कितना उपयोगी है ये हम जान लें। पहले फायर के बारे में जानें। आदि मानव जिस समय आग का इन्वेंशन नहीं हुआ था या आग का खोज नहीं हुआ था, उस समय लोग कच्चा मांस खाते थे, यानी कि कच्चा भोज्य पदार्थ का प्रयोग करते थे। लेकिन आग का इन्वेंशन या खोज पूरा पाषाण काल में हुआ और उस समय से क्या है कि लोग भोजन बनाकर खाने लगे। तो इस प्रकार कितना उपयोगी है कि इसके बिना हम खाना भी नहीं बना सकते हैं। और आग का उपयोग अलग अलग फैक्ट्री को चलाने में हम जान रहे थे कि पहले कोयला इंजन चलता था, रेल इंजन। तो इस तरह क्या है कि कोयला जलाने के बाद ही ट्रेन चलती थी। इस प्रकार हम जाने कि बहुत सारा आग का उपयोग है, जीवन भर उपयोग है कहीं न कहीं। लेकिन क्या है कि उपयोग इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी कभी कभी भयावह दृश्य ला देती है। जब किसी घर में आग लग जाती है, तो किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाता है तो जान चली जाती है। इस प्रकार बहुत बड़ी दुर्घटना दे जाती है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन में पढ़ाया जाता है, इस तरह यह समझाया जाता है कि जिस समय किसी मनुष्य के शरीर में आग पकड़ लेता है या आग लग जाता है, वैसे स्थिति में उसे ज़मीन पर रोलिंग करना चाहिए। रोलिंग करने से होता क्या है कि ज़मीन पर लुढ़कने के बाद डस्ट पार्टिकल उसके शरीर पर एक लेयर बना लेता है, परत बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, यानी कि आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। वैसे स्थिति में आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि अगर व्यक्ति बहुत चालाक है या होशो हवास में है, वैसे स्थिति में कंबल के द्वारा अपने को सेफ कर सकता है। तो इस तरह की बातें हैं। तो आज हम फायर एक्सटिंग्विशर को देख रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का ये फिगर है। यहाँ देख रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर है जो ओल्ड मॉडल है। पहले इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। उससे भी पहले बाल्टी में भरा बालू का प्रयोग किया जाता था आग बुझाने के लिए। और ये वर्तमान समय का फायर एक्सटिंग्विशर है। तो फायर को हम या आग को एक अग्नि त्रिभुज के नाम से हम जानते हैं। FTO, F से फ्यूल हो गया, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, T से टेम्परेचर और O से ऑक्सीजन। अगर तीनों में से कोई एब्सेंट होता है, यानी कि ताप नहीं होता है या ऑक्सीजन नहीं होता है, तो आग का क्रिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन आदि मानव करते थे क्या कि चकमक नामक पत्थर को टकराकर आग का क्रिएशन करने लगे। और इस प्रकार क्या है कि आग का उपयोग उस समय रोशनी के लिए और ठंड से बचने के लिए उस समय प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखें कि ये हमारा क्या है कि ये नोब है, ये उसमें रड लगा हुआ है, मेटल रड है। और उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, ग्लास है, यानी शीशे का बना हुआ है, ग्लास बाउल है। और इसमें जो भरा हुआ रहता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, या NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इसमें भरा हुआ रहता है। और इसका उपयोग हम तब करते हैं कि जब क्या होता है कि कहीं आग लग गया, वैसे स्थिति में क्या करते हैं कि इसको पकड़कर और ज़मीन पर इसको ठोकते हैं, जिससे क्या होता है कि ये रड जो है इसको तोड़ते ही आगे निकल जाता है। आगे निकलने के बाद क्या होता है कि ये मिक्स होकर
यहाँ से गैस का क्या होता है कि तेज़ी से प्रेशर के साथ रिसाव होना शुरू होता है और आग को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है या आग जलने नहीं देता है। इस प्रकार रोक यानी कि आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। किसके कारण? अग्निशामक यंत्र के कारण। हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि छोटी मोटी आग लगी तो ऐसे स्थिति में क्या है कि ये बालू भरी बाल्टी है, उससे क्या है कि बालू ये क्या करता है कि ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ने के लिए काफ़ी है और इस प्रकार हम बालू के द्वारा भी हम आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े संस्थान में फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलता है। वर्कशॉप में जहाँ फैक्ट्री चल रही है, बहुत सारा लेबर वहाँ काम कर रहे हैं, वैसे स्थिति में या बहुत सारा संसाधन वहाँ रखा हुआ है तो क्या करते हैं कि उसको सेफ रखने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि वर्कशॉप में ज़्यादातर आग जो है बिजली से लगता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी कभी, वैसे स्थिति में आग लग जाता है। इस प्रकार हम देखें कि ये पहले किया जाता था इसका इस्तेमाल, अब क्या है कि वर्तमान समय में ये फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाने लगा। तो क्या है कि अब हम आग से सेफ्टी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि कार में भी, चलती कार में कभी कभी क्या होता है कि आग लग जाता है। वैसे स्थिति में इसका छोटा साइज, ये भिन्न भिन्न साइजों में आता है, भिन्न भिन्न आकार में, तो छोटा साइज जो है कार में देखने को मिलता है फायर एक्सटिंग्विशर कि आग पे कंट्रोल पाया जा सके, यानी आग से सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब हम फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप के बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 में वाटर पंप फायर एक्सटिंग्विशर, नंबर 2 सोडा एंड एसिड एक्सटिंग्विशर, नंबर 3 गैस कार्ट्रिज एक्सटिंग्विशर, नंबर 4 फोम एक्सटिंग्विशर, नंबर 5 कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, नंबर 6 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ऐसा है कि बिजली से लगे आग को अलग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना चाहिए और लकड़ी में लगे आग को अलग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों से लगे आग को अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, यानी कि लगे आग को बुझाया जा सकता है। जैसे वाटर पंप, सोडा एंड एसिड और गैस कार्ट्रिज, ये तीनों क्या है, वनस्पति में लगे आग को कंट्रोल इससे किया जा सकता है या बुझाया जा सकता है। जैसे लकड़ी में लगा हुआ आग है या बिछावन में लगा हुआ आग है, यानी कि कपड़े में लगा हुआ आग है, या लकड़ी से संबंधित आग लगा हुआ है, वैसे में क्या करते हैं कि वाटर पंप और सोडा गैस कार्ट्रिज ये फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाना चाहिए कि ताकि आग पे जल्दी कंट्रोल पाया जा सके। ऐसा नहीं कि बिजली से लगा हुआ आग है और उसको हम क्या करते हैं कि वाटर पंप से हम क्या करेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, बिल्कुल ख़तरनाक हो जाएगा। वैसे स्थिति में क्या होगा कि ज़्यादा लोगों को शॉक लगने की संभावना होगा, यानी कि करंट लग जाएगा, क्योंकि पानी का बहाव इधर उधर होगा, जिससे बिजली से लगे आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है, बल्कि और भी खतरनाक हो सकता है। वैसे स्थिति में क्या करते हैं कि पेट्रोलियम से लगे आग, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित आग को कंट्रोल पाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और बिजली से लगे आग, यानी कि हम जानते हैं कि बिजली का काम बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्कशॉप में होता है। इधर उधर कनेक्शन क्या होता है कि कभी पुराना हो जाने के बाद क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट से जो आग लगने पर क्या करते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे, तभी बिजली से लगे आग को कंट्रोल पा सकते हैं। उसके बाद
रासायनिक पदार्थ से लगी आग को, यानी कि जिस तरह लेबोरेटरी में देखते हैं कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, उस प्रकार उस संदर्भ में अगर आग लग गया है या बहुत सारा केमिकल पदार्थ वहाँ रखा हुआ है, वैसे स्थिति में अगर आग लगा हुआ हो तो उसे हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इस प्रकार आज हम लोग जाने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कि फायर एक्सटिंग्विशर का कितना रोल होता है आग को बुझाने में। और देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि गांव में समाचार में सुनते हैं हम लोग कि 2-4 घर या कभी गांव के गांव आग के द्वारा क्या होता है जलकर राख हो जाता है। तो इस तरह भयावह स्थिति आ जाता है। लेकिन आग जितना उपयोगी है उतना खतरनाक भी, इसीलिए आग से सुरक्षित रहने के लिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशन का प्रयोग तो करना ही चाहिए। साथ साथ जब बड़ी आग लग जाती है तो उस समय क्या होता है कि देखते हैं कि लाल कलर का क्या होता है, दमकल कहा जाता है, अग्निशामक यंत्र है, अग्निशामक वाहन है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, वाटर पंप के द्वारा उस पर कंट्रोल पाया जाता है। इस प्रकार हम लोग आज फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में समझे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।